पत्नी कुछ ऐसी हरकत करती है कि जिसको पति देखता है और देखने के बाद उसके दिमाग पर हवस का ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वो अपना कामकाज छोड़कर पूरे पूरे दिन घर पर रहकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। पत्नी की हालत खराब हो जाती है और उसके बाद जो होता है जिसमें पति की जान चली जाती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की। वहां पर रहने वाला विक्रम, जिसकी उम्र 27 साल थी, जो टाइल्स लगाने का काम किया करता था। विक्रम के बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। वहीं विक्रम की शादी 1 साल पहले पूजा के साथ होती है। पूजा की उम्र 24 साल थी। शादी के बाद विक्रम अपने माता पिता के घर के बराबर में ही एक घर में रहा करता था। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। वहीं आज से 20 दिन पहले विक्रम अपनी पत्नी को छत पर खड़ा हुआ देखता है, लेकिन पत्नी किसी को इशारे कर रही थी। जब विक्रम ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि पत्नी पड़ोस के ही युवक को कुछ इशारे कर रही है। विक्रम को शक हो जाता है और वो छानबीन में जुट जाता है। वो अपनी पत्नी के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग लगाकर रख देता है और 1-2 दिन में ही कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है। और जब विक्रम सुनता है तो वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। पत्नी पड़ोसी युवक से प्यार भरी बातें कर रही थी। पड़ोसी युवक के साथ उसके अवैध संबंध काफ़ी टाइम से चल रहे थे, लेकिन विक्रम सोचने में लग जाता है कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की, उसने अपनी पत्नी की खुशियों में ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी जो पड़ोसी युवक के साथ उसके अवैध संबंध शुरू हो गए। विक्रम का दिमाग फटा जा रहा था। वो सोच विचार में लगा हुआ था और आखिर में वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी ने ये सब अपनी हवस मिटाने के लिए किया। और अब विक्रम अपने दिमाग पर हवस सवार कर लेता है। अपनी पत्नी की हवस को मिटाने के लिए वो अपनी पत्नी के पास जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है, उसके बाद उसको पीटता है, बुरे तरीके से मारता है और आखिर में वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और उसके बाद वो बाहर चला जाता है, फिर से आता है और फिर से संबंध बनाता है। और वो अपनी पत्नी से बोलता है कि अब वो काम पर नहीं जाएगा, अब वो पूरे पूरे दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। और वो ऐसा ही करना शुरू कर देता है। 1-2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद पत्नी विरोध करना शुरू कर देती है। वो मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन जब वो मना करती, विक्रम उसको बुरे तरीके से पीटता, मारता। वो कुछ दवाएं लेकर आया था जिनको वो खाता था और उसके बाद वो बार बार संबंध बनाता था। पत्नी को लग रहा था 3-4 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब 10-12 दिन हो जाते हैं, कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, तो पत्नी थक हार कर, परेशान होकर अपने पिता के पास, अपने भाई के पास फ़ोन करती है। उनको अपनी दुख भरी दास्तां बताती है और उनसे बोलती है कि मैं अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि उसकी हत्या कर दी जाए, उसको मौत के घाट उतार दिए जाए। पिता और भाई दोनों राज़ी हो जाते हैं। मंगलवार को पूजा का भाई और उसके पिता दोनों पूजा के घर पर आते हैं, खाना पीना खाते हैं और वहीं पर रुकने की बात करते हैं। रात को सारे लोग सो जाते हैं। वहीं पूजा उठती है, अपने भाई को लेकर आती है, अपने पिता को लेकर आती है विक्रम के पास। तीनों पहुंचते हैं। विक्रम सो रहा था और उसके गले को कसकर दबा लेते हैं। विक्रम की वहीं पर जान निकल जाती है। लेकिन उसके बाद पूजा एक छुरी लेकर आती है और उससे विक्रम की टांगों पर ताबड़तोड़ वार करती है। वो उसको घायल करती है और आखिर में तीनों मिलकर विक्रम की लाश को एक बोरे में डालते हैं और पड़ोस के ही नाले में जाकर फेंक आते हैं। वहीं सुबह के टाइम पे पूजा का भाई और पिता वापस अपने घर चले जाती हैं। पूजा विक्रम के घर वालों को बोलती है विक्रम का रात से कोई अता पता नहीं है, विक्रम वापस नहीं आए हैं। विक्रम का बड़ा वाला भाई थाने में जाकर कंप्लेन करवाता है। पुलिस छानबीन में लग जाती है, ढूंढने में लग जाती है। पुलिस को लग रहा था विक्रम कहीं गुस्से में चला गया है, 1-2 दिन बाद वापस आ जाएगा। लेकिन 10-12 दिन के बाद जब पड़ोस के नाले में एक लाश तैरती हुई मिलती है, लाश को बाहर निकाला जाता है। विक्रम के बड़े वाले भाई को शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है तो वो कपड़ों से पहचान कर लेता है। वहीं पुलिस पूछताछ में लग जाती है। जब बड़े भाई से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि अक्सर विक्रम का उसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ करता था। वो अपनी पत्नी को मारता भी था, लेकिन वजह नहीं पता कि आखिर दोनों के बीच लड़ाई किस बात पर होती थी। पुलिस विक्रम की पत्नी को बुलाती है, उससे पूछताछ करती है। उसके जवाब कुछ उल्टे सीधे मिलते हैं।
तो पुलिस पूजा की कॉल डिटेल्स चेक करती है और जब पुलिस को पता चलता है कि पूजा के अवैध संबंध पड़ोसी युवक के साथ चल रहे थे, तो पुलिस फिर से पूजा को बुलाती है। इस बार पूजा से सख्ती से पूछताछ की जाती है और पूजा टूट जाती है। वो अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करती है और ये पूरी कहानी बताती है। पूजा बताती है कि उसके पति ने फैसला कर लिया था, विक्रम ने सोच लिया था कि वो अपनी पत्नी को इसी तरीके से सजा देगा और पूजा परेशान हो चुकी थी, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और इसी वजह से उसने ये कांड किया। अब आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या पूजा ने बिल्कुल सही किया या गलत किया, या फिर विक्रम अपनी जगह बिल्कुल सही था या वो गलत था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।